in the channel which is Fitness Goals by Dr. Sania। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने लगी हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जिसके बारे में आज बताने लगी हूँ उसके बारे में तो कुरान मजीद में भी इरशाद हुआ है कि इसके लिए मौत के अलावा इसमें हर चीज़ का इलाज है। यानी कि आपको समझ आ गई होगी मैं कलवंजी के बारे में बात कर रही हूँ। कलवंजी या जिसको हम कलौंजी कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम होता है निजेला स्टाइवा। मैंने ये टॉपिक आज इसलिए चूज़ किया कि मेरा रिसर्च टॉपिक था। कलवंजी पे मैंने प्रॉपर रिसर्च की थी, जिसमें मैंने इसका प्रॉपर एक्सट्रैक्ट बनवाया था PCSIR से। फिर हमने वो रैट्स को दिया था और इस पर मैंने खुद रिसर्च की हुई है और वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। हमने हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स बनाई थी, मेनली मैंने किडनीज पे काम किया था। तो जब मेरे जो रिजल्ट्स थे, मेरी जो स्टडी थी साइंटिफिक स्टडी, उसमें वो बहुत अच्छे आए थे। मींस के इसका रोल किडनीज पर तो मैंने खुद पर्सनली देखा है। इसके अलावा अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, सबसे पहले तो जो इब्ने सीना है उन्होंने अपनी किताब में पहले से ही लिख दिया था कि इसके एक तो बहुत से फ़ायदे लिखे थे और साथ ही उन्होंने लिखा था कि ये एनर्जी जो लेवल्स हैं उसको काफ़ी हाई कर देती है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी हमें क्वांटिटी कितनी लेनी होती है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा ये स्पून पकड़ा और भर के सुबह खा गए। ऐसे नहीं करना होता। इसके सिंपल हमें 7 दाने, ऑलमोस्ट 7 जो हैं वो हमें पानी के साथ निहार मुँह आप खा सकते हैं, या फिर आप इसका कहवा भी बना के रख सकते हैं। जिस तरह से अगर आपके पास इस तरह की कैटल हो उसमें आप बना के रख लें, ठीक है, और साथ उसमें 1 स्पून हनी का भी डाल दें, तो इसका आप एक कहवा भी बनाकर पी सकते हैं सुबह। तो ये बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। अब इसके अंदर अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो कलवंजी के अंदर बहुत से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 100 इंग्रेडिएंट्स हैं और इसके फ़ायदे भी मोर देन 100 हैं। अब अगर हम इसकी बात करें मिनरल्स में, तो मिनरल्स में इसमें सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम सब प्रेजेंट होते हैं। सोडियम देखा जाए तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए इतना नहीं सही, लेकिन अगर 7 दाने ले रहे हैं तो इसका कोई मसला नहीं है। और स्पेशली जो पोटाशियम होता है वो तो हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसकी जो कलवंजी है इसके अंदर आपको पोटाशियम भी मिलता है। इसके अलावा जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन कि ये इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट एक्ट करेंगी। इन्फ्लेमेशन क्या होती है? इन्फ्लेमेशन अगर आपकी बॉडी में कोई भी सूजन हुई है या रेडनेस हुई हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से फीवर हो रहा है, तो वो तमाम ये जो साइंस होते हैं ये इन्फ्लेमेशन के होते हैं। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है इसकी प्रॉपर्टीज़। यानी कि अगर किसी की बॉडी सूजन में है, कोई एरिया सूजन में है और वो इसको बाकायदगी से ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये अपना पार्ट प्ले करेगी। इसके अलावा इसके एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट्स हैं। एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में डिफरेंट फ्री रेडिकल्स बनते हैं और यही जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये कैंसर का सबब बनते हैं, और कैंसर होता ही इन फ्री रेडिकल्स की वजह से है। तो इसलिए ये क्या करती है, एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज की वजह से उन फ्री रेडिकल्स को कंबाइन कर जाएगी, उनको बाइंड कर देगी और उनको कैंसर होने से रोकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कैंसर को ख़त्म तो नहीं कर सकती, लेकिन कैंसर होने में बचाव में ये मदद देती है। तो इसका एक मैंने आपको फंक्शन बता दिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी, दूसरा एंटी ऑक्सीडेटिव। इसके अलावा डायबिटिक्स जो होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स, उनके लिए नहायत सूटेबल है, क्योंकि ये जो हमारा ग्लूकोज लेवल होता है उसको एक नॉर्मल लेवल पर रखती है। दूसरा ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ भी हैं, यानी कि अगर हम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तो उससे भी ये बचाव में मददगार साबित होगी। यानी अगर हम डेली सुबह अपनी एक रूटीन बना लें या घर में किसी भी तरीके से अगर हम ले रहे हैं तो वो हमारे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी ये शो करेगी। अब खाने में इसको कैसे लेना चाहिए, एक तो मैंने आपको कावा बता दिया कि आप गर्म पानी लें, ठीक है, इसमें आपने पानी डाला, उसको गर्म कर लिया, उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ी कलवंजी डाली और उसको अच्छी तरह खोलने दिया। फिर आप 1 टीस्पून हनी के साथ उस कावे को पी सकते हैं। दूसरा आप इस तरह कर सकते हैं कि इसका पाउडर बना के, इसको क्रश करके आप जो भी सैलेड यूज़ कर रहे हैं आप उसमें डाल सकते हैं। क्रश ना भी करें, पाउडर ना भी बनाएं, आप ऐसे स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। जो घर में खाने बनते हैं उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं।
तो जिस तरह आपके डिफरेंट खानों में भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन बेहतर ये होता है अगर आप इसको ऊपर स्प्रिंकल करके एंड में खाएं। जिस तरह अगर आपकी खाने की प्लेट है तो उसके ऊपर आप ये 7 दाने स्प्रिंकल कर लें, या अगर आप सैलड दोपहर को खा रहे हैं तो आप उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, उन्होंने दूध पीना है सुबह, तो आप इसी को क्रश करें और उसका पाउडर बनाकर दूध के ऊपर स्प्रिंकल करके और मिक्स करके उनको दे सकते हैं। तो इसलिए अगर हम इसको अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लेते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में जब इस बारे में बात हुई है, ठीक है, कि मौत के अलावा हर चीज़ का इसमें इलाज है, तो इसके बाद तो कोई और बात रह ही नहीं जाती। और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, अभी तो मैंने आपको बहुत मोटे मोटे बताए हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेटिव, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, और एंटीऑक्सीडेटिव की वजह से डेफिनेटली एंटी कार्सिनोजेनिक, कैंसर नहीं होने देगी, और साथ ही डायबिटिक पेशेंट्स में, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में, ठीक है। और फिर मिनरल्स की मैंने जो आपको बात की है, और मैंने साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया है कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको इसके बारे में सारा समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ और ना समझ आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।